नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो संपूर्ण भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की सीरीज़ का पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उनको देख लीजिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आप पुराने मित्र हों और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हमारा मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब करने से और भी स्ट्रांग हो, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे प्रश्नों को ढूंढ कर ला सकें। दोस्तों, इस सीरीज के सभी प्रश्न यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और आने वाले यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस के परीक्षाओं के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इस बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला का पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम पर हमारे टेलीग्राम चैनल बिरजूस स्टडी पॉइंट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके इसको फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जी हाँ, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद के अपने ही निर्णय को उलट दिया? ऑप्शन ए है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी है गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन सी है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, और ऑप्शन डी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में इसका जजमेंट आया था। तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब आया था दोस्तों? 1973 में ये मामला आया था, 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूरे वीडियोज़ में शामिल किए गए हैं दोस्तों, तो सभी वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार निहित है? मुझे लगता है ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 14, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 15, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 17, और ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 से 18। तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि समानता का अधिकार हमारे संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा दोस्तों। चलिए, राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 3 कहता है, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता अथवा विधि द्वारा समान संरक्षण किन्हें प्राप्त है? केवल नागरिकों को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, केवल गैर नागरिकों को, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नागरिकों और गैर नागरिकों को, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है किसी भी व्यक्ति को। तो इसको बताना है आप लोगों को दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इसको लगा लिया होगा। चलिए, अब राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों और गैर नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों और गैर नागरिकों को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दोस्तों,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया जाए तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 16 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अनुच्छेद 17। तो आपको बताना है सामाजिक समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है जो देता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है दोस्तों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों व मनोरंजन स्थलों और दुकानों में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षित है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। आर्टिकल सारे आपसे परिचित हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये शब्दशः हमारे संविधान में नहीं लिखा गया दोस्तों। तो जिन किताबों से हम लोग पढ़ते हैं उनमें इस प्रकार से नहीं मिलता। तो काफ़ी गहरा क्वेश्चन है ये और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनुच्छेद 16 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अनुच्छेद 17। तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा है जो सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन स्थलों और दुकानों पर संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हमें संरक्षित करता है, जाने का छूट मिलता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है दोस्तों? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर का समान अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध एवं दंडनीय घोषित किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया? तो किस वर्ष आपको बताना है संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया? ए ऑप्शन में है 1952, बी है 1953, सी है 1954 और डी में है 1955। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1955। ऑप्शन नंबर डी 1955 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्नों आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1969, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1973, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1976 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1978। इसका सही जवाब आप लोगों को देखना है दोस्तों। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976। ऑप्शन नंबर सी 1976। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है
अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य केवल किससे संबंधित पुरस्कार प्रदान कर सकता है? ए ऑप्शन में है सैन्य संबंधी, ऑप्शन बी में दिया है विद्या संबंधी, ऑप्शन सी में दिया है सामाजिक सेवा संबंधी और ऑप्शन डी में दिया है ए और बी दोनों। तो जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया जाता है, लेकिन फिर भी राज्य को ये छूट दी गई है इनमें से कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें राज्य पुरस्कार दे सकता है, उपाधि दे सकता है। तो ए नंबर में है सैन्य संबंधी, बी नंबर में है विद्या संबंधी, सी नंबर सामाजिक सेवा संबंधी और ए और बी दोनों डी में दिया है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा सैन्य संबंधी में देता है और विद्या संबंधी, ये दोनों सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों क्षेत्रों में राज्य पुरस्कार दे सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और 10 क्वेश्चन ये हमें याद दिलाता है कि हम इस वीडियो के मध्य में आ गए हैं, यानी कि अद्धा पे आ गए हैं। और अद्धा आप लोगों को एक जिम्मेदारी देता है कि आप सेशन को झूम कर शेयर करिए और अधिक से अधिक मित्रों को वीडियो पहुंचाइए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? भारत का नागरिक निम्न में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का नागरिक निम्न में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, सी ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री और डी में है संसद। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग राइट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है दोस्तों, निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ए 19(1) का, बी में दिया गया है 19(1) का खा, सी में दिया गया है 19(1) का गा और डी में दिया गया है 19(1) का घा। तो आपको बताना है जो प्रेस की स्वतंत्रता है यह किस आर्टिकल में उल्लिखित है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 19(1) का। ऑप्शन नंबर ए 19 का 1 और उसका सब क्लॉज का में अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण, निवास और बस जाने की स्वतंत्रता पर किनके हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ए सामान्य जनता, बी अनुसूचित जाति, सी अनुसूचित जनजाति और डी पिछड़ा वर्ग। तो इसमें आपको सही जवाब कूट के माध्यम से देना है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन में लिखा गया है ए और बी, 2 नंबर ऑप्शन में लिखा गया है ए, बी और सी, 3 नंबर के ऑप्शन में लिखा गया है बी और सी और 4 नंबर ऑप्शन में है सी और डी। तो सही जवाब आपको बताना है कि इसमें से किस क्षेत्र में अबाध भ्रमण, निवास और बस जाने की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप देख ही सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही शानदार है दोस्तों। तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बी और सी। ऑप्शन नंबर 3 बी और सी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो क्षेत्र सुरक्षित किए गए हैं वहां आप निर्बाध रूप से भ्रमण निवास नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 22 के तहत निम्न में से किन्हें बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण नहीं प्राप्त है? ए, शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को, शत्रु राष्ट्र के नागरिक को, बी नंबर ऑप्शन में है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को, सी नंबर में है उपर्युक्त दोनों को, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों को। ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ए ऑप्शन दिया है 8 वर्ष, बी ऑप्शन दिया है 12 वर्ष, सी ऑप्शन दिया है 14 वर्ष, और डी ऑप्शन में दिया गया है 18 वर्ष। तो आपको बताना है कि आर्टिकल 24 जो कि कितने वर्ष के बालकों को खानों, कारखानों और अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्ति से रोकता है, तो ये कितने वर्ष तक के बालकों को करता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बालक को आप कारखाने में या खान में या जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगा सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। 15 कहता है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? देखिए क्वेश्चन का क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? अभी तक हमने पढ़ा था 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर प्रतिबंध भी लगेगा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से आधार होंगे जिस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। ए ऑप्शन है लोक व्यवस्था, बी ऑप्शन है सदाचार, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों मदों पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन पड़ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं दोस्तों। जी 16 को देखते हैं क्या दिया गया है। 16 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है? आपसे पूछ रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में, आर्टिकल 25 से और आर्टिकल 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है उसमें क्या नहीं शामिल है। तो चलिए देखते हैं क्या नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राज्य धर्म के आधार पर वित्तीय अनुदान प्रदान करने में विभेद नहीं कर सकता। बी दिया गया है राज्य से पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट। सी में दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की छूट। डी में दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं को चलाने की छूट। तो इसमें देखते हैं दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा आपका। इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राज्य से पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट बिल्कुल नहीं होती है। आप किसी भी राज्य से अनुदान प्राप्त विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को निम्न में से क्या सुरक्षित रखने का अधिकार है? ए भाषा, बी लिपि, सी संस्कृति और डी उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 29 के तहत नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को निम्न में से क्या सुरक्षित रखने का अधिकार है? ए नंबर में है भाषा, तो ये तो सही है दोस्तों। भाषा सुरक्षित रख सकती हैं, लिपि सुरक्षित रख सकते हैं और संस्कृति सुरक्षित रख सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और शेष रह जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 30 के अनुसार किस प्रकार के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है? ए भाषाई, बी धार्मिक, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 30 के अनुसार किस प्रकार के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। तो आपको पता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषाई और धार्मिक दोनों अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्था की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, भाषाई और धार्मिक दोनों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? ए में दिया गया है 4 प्रकार, बी में दिया गया है 6 प्रकार, सी में दिया गया है 8 प्रकार और डी में दिया गया है 5 प्रकार। तो आपको पता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान के आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है वो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत लेख जारी करता है। तो इसमें आपको बताना है कि कितने लेख होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी 5। ऑप्शन नंबर डी 5 लेख होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध लेख होता है, उत्प्रेषण होता है और अधिकार परीक्षा लेख होता है। ठीक है दोस्तों, यही 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। चलिए दोस्तों, आज के अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये रहा आपके सामने। बेहतरीन प्रश्न है और यूपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 20, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 8 मार्च 2018 को हादियाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। 8 मार्च 2018 को, और कौन सा वाद था दोस्तों? हादियाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।